रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेट बड़े सपने देखें, नए और सकारात्मक विचार रखें, जिससे देश को उन पर गर्व हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियम को यथावत रखने का किया आग्रह। देश में अब तक 161 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रदेश में एक ही दिन में मिले 5000 नए मरीज। और एक बार फिर बदलेगा छत्तीसगढ़ का मौसम। प्रदेश के कई संभागों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी कैडेट्स से आह्वान किया है कि वे अपने अंदर नई सोच पैदा करें, जिससे देश को उन पर गर्व हो। रक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि वे बड़े सपने देखें, नए और सकारात्मक विचार रखें और अपने मार्ग स्वयं निर्धारित करें। यहां मिलने वाली सीख जैसे एकता, अनुशासन, सत्यपरायणता, साहस, सद्भाव, बंधुत्व और नेतृत्व जैसे गुण हमेशा से हमारे देश में मार्गदर्शक गुण रहे हैं और इन्हीं गुणों को अपनाकर हमारे युवाओं ने समाज में एक महान आदर्श भी स्थापित किया है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वे संकीर्ण ईर्ष्या, क्षेत्र, धर्म, जाति और वर्ग की भावना से ऊपर उठें। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता लाने पर भी बल दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत सरकार द्वारा हाल ही में अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियम को यथावत रखने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में प्रस्तावित संशोधन से प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती है और अस्थिरता की स्थिति निर्मित हो सकती है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में केंद्र सरकार द्वारा संशोधन प्रस्तावित करते हुए उन संशोधनों पर राज्य सरकारों से अभिमत भी मांगा गया है। प्रस्तावित संशोधन केंद्र सरकार को अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पदस्थापना के अधिकार एक पक्षीय रूप से बिना राज्य सरकार अथवा संबंधित अधिकारी की सहमति के प्रदाय करते हैं, जो कि संविधान में अंगीकृत और रेखांकित संघीय भावना के पूर्णतः विपरीत है। प्रतिनियुक्ति सामान्यतः राज्य सरकार से सहमति उपरांत ही की जाती है। उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी कानूनी व्यवस्था, नक्सल हिंसा के उन्मूलन, राज्य के सर्वांगीण विकास और वनों के संरक्षण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इन संशोधनों के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों में, जो कि जिलों से लेकर राज्य स्तर पर विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ हैं, अस्थिरता और अस्पष्टता का भाव जागृत होना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में इन नियमों के दुरुपयोग की भी बहुत संभावना है। पूर्व में हुई कई घटनाओं में अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को अनावश्यक रूप से लक्षित कर कार्रवाई किए जाने के भी उदाहरण मौजूद हैं। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 161 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल 67,49,000 से अधिक टीके लगाए गए। वहीं स्वस्थ होने की दर 93.31% बन गई है। देश में कल 3,37,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद अब देश में 21,13,000 से अधिक कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 2,42,000 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद
अस्पतालों से भी छुट्टी दी गई है। इस तरह अब तक 3 करोड़ 63 लाख रोगी संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से देश में अब तक 10,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 71 करोड़ 34 लाख लोगों की कोविड जांच कराई जा चुकी है। कल 19,60,000 से अधिक लोगों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण की रफ्तार तेज हो गई है। अब तक कुल 3 करोड़ 40 लाख से अधिक वैक्सीन के डोजेस लगाए जा चुके हैं। इसमें से 2 करोड़ से अधिक पहले डोज और 1 करोड़ 35 लाख से अधिक दोनों डोज लग चुके हैं, जबकि 1,62,000 से अधिक बूस्टर डोजेज भी लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,000 से अधिक नए मामलों की पहचान की गई है। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज रायपुर जिले में मिले हैं, जहां 1,183 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि पिछले 24 घंटों में 8 लोगों की मृत्यु भी हुई है। कोरोना के कारण 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर रहे बच्चों की परीक्षा की तैयारियों के लिए कोरिया जिले में एक अनोखा प्लान तैयार किया गया है। जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बोर्ड कक्षाओं के बच्चों के लिए 40 दिन में परीक्षा की तैयारी और नियमित अभ्यास के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करवाई है। गौरतलब है कि 2 मार्च से कक्षा 12वीं और 3 मार्च से कक्षा 10वीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। इसका समाधान करते हुए आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी को 40 दिवसीय योजना बनाने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश पर डीईओ द्वारा बच्चों की परीक्षा तैयारी करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि परीक्षा परिणाम की तैयारी और नियमित अभ्यास हेतु सीमित दिवस ही शेष हैं, जिसका उपयोग योजनाबद्ध तरीके से किए जाने से निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा परिणाम में वृद्धि होगी। 10th और 12th की, और उसमें बहुत ही कम समय बचा है। कोरोना के कारण काफ़ी समय तक स्कूल भी बंद रहे। उसी को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर हमने एक 40 डे की कार्य योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य ये रहेगा कि बच्चों को अधिक से अधिक तैयारी कराई जा सके, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी तैयारी उनको कराई जा सके, और एक ट्रैक किस तरीके से एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस किया जा सके, उसके लिए लेकर ब्लॉक लेवल पर और स्कूल लेवल पर कार्य योजना बनाई गई है, और जिसका लगातार डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे रिजल्ट हमारा बेहतर हो सके। इस बारे में शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैकुंठपुर के प्राचार्य एएल गुप्ता ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए बनाई गई कार्य योजना का बेहतर तरीके से पालन किया जाएगा। कलेक्टर साहब एवं जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार 10वीं एवं 12वीं के सभी विषयों के पाठ वस्तु को 9 इकाई में डिवाइड करके उनको ऑनलाइन क्लास लेने के लिए निर्देशित किया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में शाला प्रबंधन के द्वारा ऑनलाइन क्लास की समय सारणी जारी कर दी गई है, और पढ़ाई आज से कलेक्टर साहब के दिशा निर्देशानुसार प्रारंभ है। उम्मीद है कि इस अभिनव पहल का फायदा हमारे जिले के छात्राओं को निश्चित रूप से होगा और पढ़ाई अच्छी हो रही है। आपको बता दें कि इस कार्य योजना के मुताबिक स्कूल के प्राचार्य अपने विद्यालय में सभी विषयों के पाठ्यक्रमों को 9 इकाइयों में विभाजित करेंगे, जिसमें सभी महत्वपूर्ण विषय शामिल होंगे। इन 9 इकाइयों को 3 भागों में बांटकर प्रत्येक इकाई से विगत 10 वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की पुनरावृत्ति करवाई जाएगी, और इसके पूरा होने पर टेस्ट भी लिया जाएगा। 13 दिनों में 3 इकाई पूर्ण होने पर 3 इकाइयों का एक टेस्ट, इसी प्रकार अगले 13 दिनों में अगली 3 इकाई। इस तरह 40 दिनों में पूरे पाठ्यक्रम की सघन पुनरावृत्ति हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पखांजूर सीमा से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादियों ने सड़क निर्माण में लगे 12 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बताया गया है कि जिले के इरपनार पेंडुगा के आसपास सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। माओवादियों ने वहां रखे 9 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी और 1 ग्रेडर मशीन को आग के हवाले कर दिया। इसी तरह बीजापुर जिले में भी माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। बताया जाता है कि इस दौरान माओवादियों ने मजदूरों को कुछ देर तक बंधक भी बनाए रखा था। माओवादियों ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को हिदायत दी कि वे यहां काम न करें और सड़क निर्माण का काम बंद कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज शाम से ही प्रदेश के कई संभागों में मौसम बदलने की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सरगुजा संभाग और उससे लगे
बिलासपुर संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यहां गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। बताया गया है कि सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में रविवार 23 जनवरी को भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दुर्ग और रायपुर संभाग के उत्तर में स्थित जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। दुर्ग और रायपुर संभाग के शेष भाग और बस्तर संभाग के उत्तर भाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में और बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में 24 जनवरी को हल्की बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और उससे दक्षिण पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। इसके कारण प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त गर्म हवाएं आ रही हैं। इसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य में 22 जनवरी से 23 जनवरी न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की भी संभावना है। प्रदेश के उत्तरी भाग में 22 जनवरी को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, शेष भागों में कुछ बादल रहने की संभावना है। और केंद्र सरकार इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आजादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आजादी के सफर में आज हम बात करेंगे स्वाधीनता सेनानी रोशन सिंह के बारे में। आज के इस कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी रोशन सिंह को। उनका जन्म 22 जनवरी 1892 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। रोशन सिंह आर्य समाज से जुड़े थे। वे अचूक निशानेबाज और अच्छे पहलवान थे। जब अंग्रेजों ने नवंबर 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्वयं सेवक कोर पर प्रतिबंध लगाया तो रोशन सिंह ने शाहजहांपुर जिले से बरेली क्षेत्र तक स्वयं सेवकों की टुकड़ी का नेतृत्व किया। अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ रोशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 वर्ष के सश्रम कारावास पर बरेली के केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद रोशन सिंह राम प्रसाद बिस्मिल से मिले और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA में शामिल हो गए। वहां रोशन सिंह को एसोसिएशन के युवाओं को निशानेबाजी सिखाने का कार्य सौंपा गया। बामरौली में HRA क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से धनी लोगों से वसूली के लिए सशस्त्र कार्रवाई करती थी। 25 दिसंबर 1924 को HRA ने महाजन बलदेव प्रसाद के घर पर हमला किया। रोशन सिंह ने इस कार्यवाही में प्रमुख भूमिका निभाई। बाद में रोशन सिंह को HRA के अन्य सदस्यों के साथ काकोरी केस में गिरफ्तार कर लिया गया। रोशन सिंह ने इलाहाबाद की नैनी जेल से अपने रिश्तेदार हुकुम सिंह को पत्र लिखा। मनुष्य का जीवन भगवान की श्रेष्ठ रचना है और मैंने इस रचना के लिए बलिदान देकर ये सिद्ध किया है। मैं अपने गांव नवादा का पहला व्यक्ति हूँ जिसने आप सबको, अपने भाई बहनों को गौरवान्वित किया है। इस नश्वर मानव शरीर के लिए पश्चाताप क्यों करना? किसी न किसी दिन तो ये समाप्त होना ही है। मैं प्रसन्न हूँ कि अंतिम क्षणों में ध्यान लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो अपना कर्तव्य निभाते हैं या धर्म के लिए आत्मत्याग करते हैं उसे सदा के लिए मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आपको मेरी मृत्यु के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भगवान की गोद में शांतिपूर्वक सोने जा रहा हूँ। रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां 19 दिसंबर 1927 को शहीद हुए। महान स्वाधीनता सेनानियों को शत शत नमन। और दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को अब आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन करके आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेट बड़े सपने देखें, नए और सकारात्मक विचार रखें जिससे देश को उन पर गर्व हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियम को यथावत रखने का किया आग्रह। देश में अब तक 161 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रदेश में एक ही दिन में मिले 5000 नए मरीज।
और एक बार फिर बदलेगा छत्तीसगढ़ का मौसम। प्रदेश के कई संभागों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।